कंपाउंडर से कुख्यात बना संजीव महेश्वरी जीवा की कहानी आपको हैरान कर देगी कि एक आम आदमी जब बड़ा आदमी बनने का सपना पालता है तो अपराध के रास्ते को ही क्यों चुन लेता है। क्या हर सफलता की कहानी अपराध के खून भरे रास्ते से ही गुजरती है? ऐसे पैसों का क्या दरकार जब मानवता ही हो रही है शर्मसार। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षता सहाय और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज बिहार। वेस्ट यूपी का एक कुख्यात अपराधी जो कभी हुआ करता था कंपाउंडर, अपने ही मालिक का कर लिया था किडनैप। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जितना खेती किसानी के लिए प्रख्यात है, उतना ही गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा। भाटी गैंग, बदन सिंह, मुकीम काला गैंग और न जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव महेश्वरी का भी नाम जुर्म की दुनिया में पनप गया था। 90 के दशक में संजीव महेश्वरी ने अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे वो पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला गया। आज बात पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की इसलिए हो रही है क्योंकि बीते दिनों शामली पुलिस ने उसी के गैंग के एक शख्स को AK-47 और करीब 1300 कारतूस व 3 मैगजीन के साथ पकड़ा है। शामिल पुलिस ने रास्ते के चेकिंग के दौरान अनिल नाम के शख्स को धर दबोचा था। दरअसल जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती के तौर पे 2 करोड़ की मांग रखी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती भी मांग लेना बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार के नजीम गैंग में घुसा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की तड़प थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कदवा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसमें बाद में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने की तिकड़मी नेटवर्क था। इसी कारण उसे अंसारी का वरदहस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगता रहा। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है, लेकिन साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी जीवा जान को खतरा है। बता दें कि पायल 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव में भी लड़ चुकी हैं। उन्हें हार मिली थी। कहानियां अभी और भी हैं, बस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।